हेलो, चलो क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब। उम्मीद कर रहे हैं एकदम से स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उस वैज्ञानिक के सिद्धांत की जिनकी शुरुआती पढ़ाई तो हिस्ट्री से हुई। जी, हिस्ट्री से उन्होंने किया ग्रेजुएशन, लेकिन भाई साहब को हिस्ट्री कुछ जमी नहीं, मजा नहीं आ रहा था उधर हिस्ट्री में, तो उन्होंने रुख किया साइंस की ओर। और साइंस की तरफ रुख क्या किया, साइंस में भूचाल ही ला दिया। जी, मैं बात कर रहा हूं लुइस पेरे विक्टर रेमंड्स डक डी ब्रोगली, जिसे प्यार से हम लोग डी ब्रोगली भी कहते हैं। सच पूछे तो प्यार से नहीं, भाई साहब के घर वालों ने इतना लंबा चौड़ा नाम रख दिया कि उसको बोलने में ही हम लोग जो है ना समय लग जाए, निकल जाता है। तो लुइस पेरे विक्टर रेमंड्स डक डी ब्रोगली, जिसे हम लोग डी ब्रोगली कहते हैं, आज उन्हीं के समीकरण की चर्चा करेंगे, उन्हीं के द्वारा दिया गया उस इक्वेशन की बात करेंगे जिनके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया। तो स्टूडेंट्स, शुरुआत करते हैं। आइए शुरुआत करते हैं, एकदम शुरू से। थोड़ा मजे लीजिए, आप भी जानने का, समझने का। देखिए हुआ क्या, बात तो हुई 1905 की बात है। 1905 साइंटिस्ट हैं आइंस्टीन। आप कहेंगे कि बात कर रहे हैं डी ब्रोगली में का और चलेगा आइंस्टीन पे, तो थोड़ा धैर्य रखिए, धीरज रखिए। कहानी का ये ना तो जड़ है, आ रहा है, क्लाइमेक्स पे आ रही कहानी। आइंस्टीन ने 1905 में कहा कि देखिए जो लाइट है, ये लाइट में दो तरह के नेचर हैं। एक को आप कहते हैं कि ये पार्टिकल नेचर है, कण का प्रकृति है, कण जैसा है, वस्तु जैसा बिहेव करेगा। और दूसरा वेव नेचर है, तरंग जैसा। पार्टिकल नेचर कहने का मतलब हुआ कि इसमें मोमेंटम होगा, संवेग होगा। मतलब लाइट में क्या है तो मोमेंटम है, संवेग है। और साथ ही साथ उसमें क्या है तो वेवलेंथ है। मतलब ये लाइट तरंग जैसा भी बिहेव करेगा और कण जैसा भी बिहेव करेगा। किसने कहा तो आइंस्टीन ने कहा। कब कहा 1905 में कहा। उसके ठीक 19 वर्ष बाद एक नए युग की शुरुआत होती है। जब आइंस्टीन ने सिद्धांत दिया, भाई साहब एक्चुअली मैं चौक ले रहा हूं, तो उसके 19 वर्ष बाद एक नए युग की शुरुआत हुई, जब इस 1924 ईस्वी में डी ब्रोगली ने एक नई समस्या, माने एक नई बात कह दी। कौन सी बात कह दी भाई, तो जरा आइए जरा उन्हें समझते हैं। डी ब्रोगली ने कहा कि आइंस्टीन ने कहा न केवल प्रकाश बल्कि दुनिया में जितनी वस्तु दिख रही है, जितना ब्रह्मांड में पिंड है, पदार्थ है, बॉडी है, जितने भी मैटर हैं, अगर उसमें से कोई भी गति करे तो उसमें पार्टिकल नेचर तो है ही, दिख ही रहा है दुनिया वालों को, उसमें वेव नेचर भी जुड़ा हुआ, एसोसिएटेड। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। आइंस्टीन तो कहेगा भाई लाइट में ऐसा होता है, ये करेक्ट लाइट नहीं, अरे सब वस्तु मैंने हम में, तुम में, खड़क खम में, सभी वस्तुओं में। अब ये तो जो बात हुई भाई पच नहीं रही है लोगों को। बात क्या हो गई कि ये मैटर है, कोई भी मैटर है, अगर ये मोशन में है, मूव कर रहा है, तो इसमें दो तरह के नेचर हैं। एक तरंग के नेचर है, मैंने पहले लिख देते हैं, पार्टिकल नेचर है, कण जैसा गुण है, एकदम जैसे हम हैं, आप हैं। और साथ ही साथ इसमें वेव नेचर है, मतलब कि तरंग का नेचर है। वेव नेचर माने इसमें लेमडा है, तरंग दैर्घ्य है, वेवलेंथ है। पार्टिकल नेचर का मतलब इसमें मोमेंटम है। अब ये जो बात डी ब्रोगली ने कही, एक बार मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा। डी ब्रोगली ने कहा कि न केवल लाइट, उन्होंने लाइट को इंक्लूड किया, छोड़ा नहीं, कहा कि न केवल लाइट बल्कि इस ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं, मोशन में है, गति कर रही है, उन सभी वस्तुओं में पार्टिकल के नेचर है, कण का नेचर है, मतलब उसमें मोमेंटम जुड़ा हुआ है, और साथ ही साथ उसमें वेव नेचर भी है। अब ये बात जो है ना हजम नहीं हो रही है लोगों को, तो इन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हम दे रहे हैं हजमुल्ला आपको पचा देने वाली बात। और इन्होंने कहा
कि दुनिया भाई आइंस्टीन ने जब सिद्धांत दिया ई बराबर mc स्क्वायर तो ताली बजाया लोगों ने, भाई ना बेहतरीन 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 बात है। और जब प्लांक की क्वांटम सिद्धांत है ई बराबर h न्यू, इस पे तो किसी ने सवाल नहीं खड़ा किया। अगर ये दोनों बातें सही है तो तीसरी बात भी सही होनी चाहिए। आइए जरा देखते हैं कि क्या किया। हम लिखने जा रहे हैं डी ब्रॉगली का इक्वेशन। डी ब्रॉगली ने अपनी इस बात को प्रूव करने के लिए कि एक ही वस्तु में वेव के भी नेचर हैं और साथ ही साथ उसमें कण के नेचर हैं, ये कैसे होता है। तो देखिए, अब बात करें अगर कि फ्रॉम आइंस्टीन से शुरुआत करते हैं। आइंस्टीन इक्वेशन, आइंस्टीन का इक्वेशन क्या कहता है? एक इक्वेशन है E बराबर mc स्क्वायर, पूरी दुनिया जानती है, आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं बहुत पहले से। आइंस्टीन का ये इक्वेशन है E बराबर mc स्क्वायर, जहां E एनर्जी है, m जो है बॉडी का, वस्तु का, पिंड का, पदार्थ का मास है और c वेलोसिटी ऑफ लाइट है, प्रकाश का वेग है, वो भी प्रकाश का जो वेग है। अब आते हैं जरा बात करते हैं कि एक और तो साइंटिस्ट हैं, प्लांक्स हैं भाई साहब, ये एक अलग बात करेगा। प्लांक्स इन्होंने क्वांटम थ्योरी दिया और प्लांक का क्वांटम थ्योरी कहता है कि E इक्वल टू एच न्यू। अब डी ब्रॉगली ने कहा कि भाई इतना मैथ तो पूरा दुनिया जानता है, हम भी जानते हैं, आर्ट के सब स्टूडेंट रहे थे, अब नहीं रहे, मतलब अब तो साइंस के स्टूडेंट हैं। ये डी ब्रॉगली की बात कर रहे हैं, हम अपनी बात नहीं कह रहे हैं। कि अगर किसी भी दो इक्वेशन का LHS बराबर हो जाए तो RHS बराबर हो जाएगी। अगर दुनिया वाले दोनों इक्वेशन को सही मानते रहे हैं, प्रूव किया गया है, तो क्यों न हम इस दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दें, बराबर कर दें, और बराबर करने का कि तीसरा कोई रिजल्ट आता है तो भी सही है। तो आइए जरा देखते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड जरा सेकंड में देखते हैं क्या है। इक्वेशन कह रहा है कि h न्यू इक्वल टू mc स्क्वायर, एकदम ठीक है, परफेक्ट है, कोई समस्या नहीं। अब हम यहां लिखने जा रहे हैं h न्यू इक्वल टू m इंटू सी। क्या समस्या है? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अरे भाई दिक्कत हो तो थोड़ा मुस्कुरा के बोल दिया करिए, वैसे मुझे पता है कोई दिक्कत नहीं है लेकिन फिर भी। अब देखिए एक और बात करते फिर आगे बढ़ते हैं। आप सभी को पता है, हम सबको पता है कि जो मोमेंटम होता है, मोमेंटम संवेग, जिसे आप P कहते हैं, क्या होता है? ये m इंटू v होता है, मतलब मास इंटू वेलोसिटी। कोई वस्तु अगर गति कर रही है, ये चौक है, गति कर रही है, तो मास और वेग को गुना कर दीजिए, जो आ गया वही क्या है? इसका मोमेंटम है। तो अब ये देखिए, तो यहां मास और वेग का मल्टीप्लिकेशन क्या कर देंगे? मोमेंटम कह देंगे। अच्छा दोस्त, एक और भी बात हम लोग याद किया ना, c बराबर न्यू लैम्डा। इसका मतलब हो गया कि लैम्डा इक्वल टू हो गया, जरा देखिए लैम्डा इक्वल टू क्या हो गया? तो c बाई न्यू हो गया। आप चाहे तो इस तरह से लिख सकते हैं कि न्यू बाई अगर c हो जाए तो ये 1 बाई लेमडा हो जाएगा, 1 बाई लेमडा हो जाएगा। अब देखते हैं, इसी दो फॉर्मूला का यूज करना है और देखिए ना कैसे बनता है। तो आपने लिखा h न्यू बाई c कर दिया उधर से, और इधर कर दिया m इंटू सी। अब कहेंगे इसका क्या करें? तो सोचो m क्या है भाई? मास है, बॉडी का, वस्तु का, द्रव्यमान है, मास है ना, और c क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट है। तो सोचिए एक मिनट के लिए, एक पल के लिए सोचिए, अगर कोई वस्तु जो है गति कर रही है और उसका जो वेलोसिटी है अगर प्रकाश के बराबर हो गया, तो मतलब प्रकाश के वेग के बराबर हो गया, तो आप लिख सकते थे इसको m इंटू वी। m इंटू वी को आपकी मर्जी, आप चाहे तो लिख दीजिए p, क्योंकि यही तो कहते हैं मोमेंटम। तो इसका मतलब, और देखिए न्यू बाई क्या है? c है, तो न्यू बाई सी को क्या लिखेंगे? 1 बाई लेमडा लिखेंगे। तो ये हो गया इस तरह से h बाई लेमडा इक्वल टू एम भी लिखिए, या मन में आए तो इसको क्या लिख दीजिए? आप p लिख दीजिए। तो अब हम चाहें तो लिख सकते हैं, देखिए h बाई भी p इक्वल टू, इधर कर देते हैं p इक्वल टू h बटा लेमडा।
P इक्वल टू हो गया। अब ये तो एक कांस्टेंट है, जानते हैं एच क्या है, एक कांस्टेंट है, इसका नाम है प्लांक्स कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को हटा देना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, P1/λ। भाई साहब जरा देखिए तो ध्यान से क्या लिखा हुआ है जी, ये लिखा है, यहां लिख रहा हूं, थोड़ी सी कंजूसी कर रहा हूं दोस्त, माफ करिएगा मुझे। P मतलब मोमेंटम, मोमेंटम हुआ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया 1/λ। लैम्डा मीन्स वेवलेंथ। तो मोमेंटम को ऐसा करते हैं कि मोमेंटम क्या चीज है, तो पार्टिकल नेचर है ना बॉडी का, तो इसको लिख देते हैं पार्टिकल नेचर। मोमेंटम को क्या लिख देते हैं, पार्टिकल नेचर, पार्टिकल नेचर। और जरा देखिए तो क्या जुड़ा हुआ, 1/λ। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है, और तो वेवलेंथ माने क्या, अब भाई तरंग का, वेव का नेचर, तो 1 हो गया क्या चीज, ये वेव नेचर हो गया, वेव नेचर हो गया। इसका मतलब कि पार्टिकल नेचर और वेव नेचर आपस में एसोसिएटेड है, जुड़ा हुआ है। आप समझ गए। तो यही बात तो चिल्ला चिल्ला करके डी ब्रॉगली ने अपना गला फाड़ लिया, कहा कि भाई मान जाओ मान जाओ मान जाओ, दुनिया में जितना भी वस्तु है उस सब में क्या है, वेव के नेचर के साथ साथ पार्टिकल नेचर भी है। तो पार्टिकल नेचर इस डस्टर में तो दिख ही रहा है, तो पता नहीं दे रहा होगा, लेकिन वेव नेचर भी है। उन्होंने कहा कि जब वस्तु बहुत छोटी हो जाएगी, जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, तो उसमें वेव वाला जो नेचर वो डोमिनेट हो जाएगा, और यही वस्तु जब छोटी हो बड़ी हो जाएगी तो उसमें कौन सा नेचर आ जाएगा, पार्टिकल नेचर डोमिनेट हो जाएगा। यार देखिए ना, चौक है, चौक के जब यहाँ पर छोटा छोटा जो डस्ट है, उसी चौक का देखिए डस्ट है, तो ये बिल्कुल वेव जैसा वे क्या कर रहा है, प्रोपेगेट कर रहा है। तो ये तो इतना बड़ा, लेकिन ये तो नहीं प्रोपेगेट कर रहा उस तरह से। तो जब चौक बड़ा है तो उसमें पार्टिकल नेचर ज्यादा है, लेकिन वही चौक के छोटे छोटे डस्ट हो गए तो उसमें वेव नेचर थोड़े बहुत आने लगे। सोचिए और छोटा और छोटा और छोटा कर देते तो आपको कंसिडरेबली उसमें वेव नेचर आ जाता, एक ऐसा वेव नेचर आ जाता जिसको आप आसानी से पकड़ पाते। तो यही डी ब्रॉगली ने सिद्धांत दिया दुनिया वालों को। आप इसे नोट करें और फिर एनसीईआरटी बुक से हम लोग एक सवाल बनाएंगे इसी पर। आइए स्टूडेंट्स, एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन हमने बोर्ड पे लिखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। एक गेंद है, जैसे डस्टर ना गेंद है, कितना का, तो 0.1 kg का गेंद है, और जब ये गेंद जब गति करा फेंका गया, ये बच्चे खेल रहे हैं तो उसमें 10 मीटर पर सेकंड की गति कर रहा है। तो एक गेंद है, जिस गेंद का जो मास है वो है कितना, तो 0.1 kg, और इस गेंद का वेलोसिटी है, वेग है 10 मीटर पर सेकेंड, और फिर उसके बाद बताना है तब उस गेंद का वेवलेंथ क्या होगा, तरंग दैर्घ्य मतलब लैम्डा क्या होगा। तो भाई साहब पहले गिवन क्या है, जरा ये क्वेश्चन करते हैं सोल्यूशन। बहुत ही मजेदार है, बहुत ही छोटा है। सबसे पहले मास दिया गया है, मास कितना, मास मतलब m दिया है कितना, तो 0.1 kg है, चलो ठीक है। अच्छा वेलोसिटी भी तो है, गेंद गति कर रहा है ना जी, कितना है वेलोसिटी भी, 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा अब हम जानते हैं कि आप ये जानते हैं h, इसको क्या बोलते हैं, इसको प्लांक्स कांस्टेंट कहते हैं ना, प्लांक्स कांस्टेंट h होता है। इसका वैल्यू कितना होता है बोलिए, 6.626 गुणे 10 के पावर -34 जूल सेकेंड। भाई साहब हम जूल को बदल देना चाहते हैं केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड में, क्योंकि क्या होता है याद रखना है, जे माने जूल इक्वल टू केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड -2। तो अगर हम इसमें बदल दें तो 6.626 गुणे 10 के पावर -34। अब इसको हमने कर दिया जूल की जगह लिखा केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड -2, एक ऑलरेडी सेकेंड तो है ना, तो जूल मीटर ये हो गया। अब एक ऑलरेडी है तो 1 सेकेंड से 1 सेकेंड क्या हो गया, कट गया, यहां पर बच गया केवल पर सेकेंड बच गया। चलो ठीक है, अब आते हैं सवाल बनाते हैं। तो हम जानते हैं वी हैव, क्या जानते हो भाई आपको लैम्डा निकालने का अभी आपने फॉर्मूला लिखा कि h इक्वल लैम्डा इक्वल टू, चाहे h इक्वल टू लैम्डा इक्वल टू h बटा mv होता है।
तो एच का वैल्यू आपने लिखा 6.626 गुने 10 के पावर -34 केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड -1 डिवाइडेड बाई एम का वैल्यू हमको पता है, तो सीधा खींचने दीजिए, कोई बात नहीं, सीधा जगह से 0.1 केजी हो गया, साथ ही साथ 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो भाई साहब पहले पर सेकेंड को तो पर सेकेंड काटिए, देखते अच्छा नहीं लग रहा है, केजी को केजी से खत्म करिए, मीटर स्क्वायर को मीटर काट दिया। तो यहाँ पर देखिए 0.1 में 10 से गुना करेंगे हो जाए कितना, ये 1। इसका मतलब तो ये हुआ, इसीलिए आप समझ गए क्यों बना, इसका तो मतलब नीचे खत्म हुआ क्यों हो गई ये चीज। तो फाइनली आपको मिला इसका जो लेमडा मान था वेवलेंथ हो गया 6.626 इंटू 10⁻⁻34 मीटर। इतना कम जो है वेवलेंथ का उस 0.1 केजी के गेंद को अगर 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से वेलोसिटी से फेंका जाए, तब उस गेंद में जो वेवलेंथ होगी वो किसके इक्विवेलेंट होगी, तो 6.6 10⁻20⁻34 मीटर का वेवलेंथ को दिखाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको समझ में आया होगा, बहुत ही मजेदार। हाँ, एक बात आपसे प्रॉमिस कर रहे हैं, जो लुइस पेरे विक्टर रिमन्स डक्टी ब्रोगली है, उनकी जो कहानी है ना बहुत इंटरेस्टिंग है, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा उनके लाइव पर। धन्यवाद।